हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 4 और 5 पे चल रहा है, इकट्ठा चल रहा है। अब 5वां श्लोक चल रहा है। इतने दिन 4वें श्लोक पे बात कर रहे थे, 4थे श्लोक पे बात हो रही थी। दो चीज को हमने समझा, ब्रह्म क्या है और आध्यात्म क्या है। तो स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। अब तीसरा प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि किम कर्म, कर्म क्या है। इसकी व्याख्या परमात्मा ने दी, भूत भावोद भव करो, विसर्ग है, कर्म है, संगीता। अब इसको सिस्टमेटिकली समझते हैं, या तो लेफ्ट से राइट जाके समझे या फिर राइट से लेफ्ट में जाके समझे। तो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से विसर्ग कर्म संगीता, विसर्ग ही कर्म है, प्रभु कह रहे हैं। और ये भूत भावोद्भव करो, ये क्या है? ये विसर्ग का विशेषण है। तो पहले मुख्य शब्द को समझे, भूत भावोद भव करो, इसको समझे, या फिर उसके विशेषण को समझे। विसर्ग कर्म संगीता, भूत भावोदय भव करो, विसर्ग ही कर्म है। कौन सा विसर्ग कर्म है? यह भूत भावोदय भव करो, यह कर्म है। तो पहले विसर्ग को समझ लेते हैं। जैसे किसी ने लाल कुर्ता पहना है, तो पहले लाल कलर को समझना है जरूरी है, या पहले कुर्ते को समझना जरूरी है? वस्तुतः कुर्ता पहना है तो पहले समझे कुर्ता क्या है, उसको समझे, फिर लाल कुर्ता को समझेंगे। ऐसे ही विसर्ग कर्म कहलाता है। प्रभु ने कहा विसर्ग कैसा? भूत भावोद भव करो। विसर्ग का अर्थ है आगे भेजना, विसर्ग का अर्थ है प्रयत्न करना। विसर्ग का तीसरा अर्थ है त्याग करना, दान करना, अर्पण करना, विवेक पूर्वक समझ के त्याग करना। यहां त्याग का अर्थ कुछ फेंक देना, वो त्याग नहीं है। विवेक पूर्वक समझ के और विधि पूर्वक त्याग करना, वो कर्म है। विसर्ग का दूसरा अर्थ है बनाना, तैयार करना। और पांचवा अर्थ आया है कि मुक्त करना, मुक्त होना। और छठा अर्थ है प्रकाश करना। किसका करना है ये? भूत भावोद भव कर विसर्ग। भूत का अर्थ है प्राणी मात्र, भाव आया, भाव का अर्थ है अस्तित्व, होना, प्राणी मात्र का होना। और उद्भव, उत प्लस भव, उच्च होना, उन्नत होना, श्रेष्ठ होना। और कर यानी कराने वाला या कराना। तो क्या अर्थ बना? प्राणी मात्र के होने को उच्च करना, उन्नत करना, श्रेष्ठ करना। इस दिशा में जो प्रयत्न होते हैं, उसके लिए जो शक्ति का, संपत्ति का, समझ का, समय का, अनुभव का त्याग किया जाता है, उसको कहते हैं कर्म। भूत भावोदय करो, विसर्ग कर्म संगीता है। भगवत गीता बड़ी स्पष्ट है, और ये सब बड़े टेक्निकल शब्द हैं। हम कर्म कर्म दिन में कितनी बार बोलते होंगे? किसी भी कार्य को, किसी भी एक्शन को, किसी भी वर्क को कर्म नहीं कहते हैं, उसकी कोई वैल्यू है। कर्म का एक अलग ही जोन है, अलग ही प्रतिष्ठा है। मजदूरी तो कोई भी कर लेता है,
और पूरा जीवन कई लोगों के लिए ड्रेजरी में निकल जाता है। वो कार्य करेंगे लेकिन उनको कर्म नहीं कहेंगे। कर्म किसे कहेंगे? तो भगवान क्या कर रहे हैं? प्राणी मात्र के जो होने का भाव है उसको उन्नत करना, श्रेष्ठ करना, कल्याण की ओर ले जाना, परमात्मा की ओर ले जाना, उसके लिए जो प्रयत्न है, उसके लिए जो भी आप त्याग करते हो वो कर्म है। अभी जो हम भगवत गीता का चिंतन कर रहे हैं वो कर्म है, क्योंकि केवल वर्क के रूप में कहोगे, कर्म के रूप में कहोगे तो ये बहुत मामूली सा कर्म होगा। ये बहुत ही सीमित जगह में और एक मर्यादा में कर रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं ये तो बहुत मामूली काम है। तो वर्क की दृष्टि से देखोगे क्वांटम बहुत छोटा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। क्यों करते हैं हम? आपने इसको सुनने के लिए समय निकाला, क्यों करते हैं हम? भूत भावोदय भव करो विसर्ग है, ताकि सामने बैठकर न सही लेकिन अपने अपने घर में बैठकर जो भी जिज्ञासु व्यक्ति है, जो भी अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहता है, जो भी अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठता लाना चाहता है, जो भी परमात्मा के समीप पहुंचना चाहता है, उसको कुछ मार्ग मिल जाए। और उसके लिए विसर्ग प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कुछ न कुछ त्याग कर रहा है, समर्पण कर रहा है, और हम सभी का त्याग मिलकर के समग्र मानव जाति को प्रोत्साहित करता है। सुनने वाले भी आगे फॉरवर्ड करते हैं और ये हमेशा के लिए रहेगा। संभव है 20-50 वर्षों के बाद ये हमारा शरीर न रहे, क्योंकि सुनने वाले कोई छोटा है कोई बड़ा है, इसलिए हमने 20 और 50 दोनों का डिफरेंस ले लिया। लेकिन भगवत गीता के आधार पर भगवान श्री कृष्ण के ये सिद्धांत मानव उत्थान के लिए कहे गए हैं, वो हमेशा के लिए रहेंगे। इसलिए ये कर्म, ये सत्कर्म है। भूत भावोदय भव करो, कार्य तो करना ही पड़ता है, बिना कार्य तो जीवन भी नहीं चलेगा। लेकिन जो भी हम करते हैं उसको क्या हम कर्म की क्वालिटी दे सकते हैं? बस इतना जरूर सोचना है कि मैं ये जो कर रहा हूं उससे किसी का कल्याण हो रहा है, तब वो कर्म बनता है। और ये कर्म हमारा अपना तो कल्याण करता ही है, दूसरों का भी कल्याण करता है। इन सारी व्याख्याओं का समन्वय करें तो कर्म का स्वरूप स्पष्ट होता है, बिल्कुल स्पष्ट होता है। कर्म यानी प्राणी मात्र के जीवन को उच्च बनाने के लिए उनको प्रेरित करता है। केवल इंस्पायर करके रुक जाना इतना ही काफ़ी नहीं है भाई, उनके कल्याण के लिए स्वयं प्रयत्न करना, प्राणी मात्र के जीवन के विकास के लिए दान करना, अर्पण करना, कुछ त्याग करना, प्राणी मात्र के जीवन को उन्नत बनाने के लिए तैयारी करना, अध्ययन करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, कुछ नई नई प्रेरणा का सर्जन करना, उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है, योजना करना, प्लानिंग करना, सामग्री इकट्ठी करना, उसके लिए ये सब सारा कर्म है, सब कर्म है। प्राणी मात्र के जीवन को उच्च बनाने के लिए मुक्ति प्राप्त करना। विसर्ग का
एक अर्थ है मुक्ति प्राप्त करना। आप जब जॉब कर रहे थे तब वहाँ बंधन में थे, तो आपने वहाँ से मुक्ति प्राप्त की। ऑफिस का बोझ चाहे खुद ही हो आप, लेकिन बंधन तो है ही, वहाँ से मुक्ति प्राप्त की। बेटे को कहा, बेटा अब तुम संभालो, मुझे अब अध्यात्म में कुछ समय देना है। कर्म करता रहता हूँ मैं, कुछ अध्यात्म करके, पहले मेरा बिजनेस मेन कर्म था मेरा, अब मेरा अध्यात्म मेन कर्म हो गया। आऊँगा ऑफिस में कुछ समय के लिए, जितना टाइम मिलेगा अध्यात्म से, अध्यात्म के बाद में जितना टाइम मिलेगा वो मैं ऑफिस में व्यतीत करूँगा। प्राणी मात्र के जीवन को विकसित करने के लिए प्रकाश का मार्ग दिखाना ये कर्म है। तो जिस क्रिया से मानव का उदारीकरण हो, उन्नति हो, उद्भव हो, उसी को भगवत गीता कर्म कहती है। बाकी कितनी भी उठापटक कर लो, कितना भी पसीना बहा लो, यदि उससे मनुष्य का कल्याण नहीं होता है, अपना और अन्य लोगों का, तो भगवत गीता उसको कर्म करने के लिए तैयार नहीं है। कर्म नहीं कहेगी, बस मजदूरी कर ली, कर्म नहीं है वो। तो तीसरे श्लोक में 3 तत्व आए, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। इन तीनों का समन्वय यदि हम करें तो इस तीसरे श्लोक में हम क्या समझे? पहली बात, अक्षरम परमम ब्रह्म, एक अविनाशी पर ब्रह्म है। दूसरा, स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, उस ब्रह्म का स्वभाव प्रत्येक आत्मा में प्रकट होता है, यह अध्यात्म है। और उस आत्मा के प्रकाश के लिए, उसके विकास के लिए जो प्रयत्न है उसको कर्म कहते हैं। ब्रह्म अविनाशी है, अनादि है, अखंड है, अनंत है और स्वयंभू है, यह उसका स्वभाव है। वह जीवात्मा के भाव से प्रकट होता है और वो प्रागट्य भी अनादि है। कब हुआ जीवात्मा प्रकट? अनादि है, वही उसका स्वभाव है। और वही परमात्मा ब्रह्म जब आत्माओं में प्रकट होता है तब उसमें अल्पत्व आता है, छोटापन आता है। उस अल्पत्व का विकास होना चाहिए और ये विकास का जो प्रयत्न है वो भी अनादि है, चलता आ रहा है। क्योंकि अनंत में से सीमित होना, ये जैसा स्वभाव है ऐसा उस सीमित में फिर अनंत की ओर यात्रा करना, ये भी कर्म है। तो भूत भाव में आना, भूत भाव का उद्भव करना, विकास करना, उस भूत भाव के उद्भव के लिए, विकास के लिए विसर्ग करना, दान करना, त्याग करना, समर्पण करना, ये सारा चक्र अनादि है। इसलिए कर्म को भी अनादि कहा है। और कर्म प्रवाह भी अनादि है, निरंतर चलते रहता है। इसको हम एक छोटे से दृष्टांत से समझ लें। परब्रह्म में से ये संपूर्ण सृष्टि जिस प्रक्रिया के कारण हमें प्रतीत होती है, उस प्रक्रिया से, यानी जिस प्रक्रिया से एक जो सुप्रीम वन है, सुप्रीम बीइंग, वो तो एक ही है। उस सुप्रीम एनर्जी में से जो डाइवर्स यूनिवर्स है, उस विसर्ग क्रिया को कर्म कहते हैं। विसर्ग का अर्थ भी ठीक से समझे। सर्ग का अर्थ है उत्पत्ति। भागवत के प्रथम स्कंद में सर्ग लीला आती है। उत्पत्ति, क्रिएशन,
जो विसर्ग यानी विशेष उत्पत्ति, विविध उत्पत्ति, क्यों उसको विसर्ग कहा? क्रिएशन तो है, लेकिन विसर्ग यानी विशेष उत्पत्ति, विविध उत्पत्ति, वो क्यों कहा? इसको प्रोडक्शन नहीं कहते हैं, इसको क्रिएशन कहते हैं। गॉड प्रोड्यूस द वर्ड नहीं कहेंगे, गॉड क्रिएटेड द वर्ड वर्ड्स कहेंगे। मशीन में जो होता है वो प्रोडक्शन होता है, मनुष्य जो करता है वो सृजन करता है। चाइल्ड का प्रोडक्शन नहीं होता है, बालक का सृजन होता है, क्योंकि प्रत्येक बालक विशिष्ट है। एक ही माता के गर्भ में जुड़वा बच्चे हो, ट्विंस हो, एक साथ 9 महीने तक वो माता के गर्भ में एक साथ रहे हैं, फिर भी जन्म होने के बाद पता चलता है कि दे आर डिफरेंट। प्रोडक्शन में तो डिफरेंट होने में चलेगा भी नहीं, आप कहेंगे रिजेक्ट पीस है। प्रोडक्शन तो एक समान होना चाहिए। जैसे घड़ी प्रोडक्शन है और किसी को पसंद आ गई, हमें पसंद आ गई, और हम कहेंगे मेरे पुत्र का विवाह है, उसमें सबको पत्रिका के साथ ऐसी घड़ी गिफ्ट में देना चाहता हूँ, और 2000 पत्रिका बांटेंगे तो हमें ऐसी 2000 घड़ी चाहिए। तो फिर उस घड़ी के 2000 पीस का प्रोडक्शन होगा, तो उसमें कुछ फर्क हो गया तो हम उसको यही कहेंगे यह तो डिफेक्टिव पीस है, ये नहीं चलेगा। सबके सब एक समान होने चाहिए, वो प्रोडक्शन है, और वही प्रोडक्शन की सफलता है, क्योंकि अंतर नहीं हो, सारे पीस एक दूसरे की कॉपी। तो क्या भगवान मनुष्य को प्रोड्यूस करता है? कोई दो सैंपल समान होते ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकते हैं। अभी के हैं सामने वो नहीं, लाखों वर्षों से बनते आए हैं और लाखों वर्षों तक बनते रहेंगे, उनमें भी कोई समानता नहीं है, न होगी। प्रत्येक पीस इंडिविजुअल डिजाइन पीस, अनूठा, आपके जैसा लाखों वर्षों तक न कोई था न कोई बनेगा। यू आर सो यूनिक, ये विसर्ग है। यूनिक क्रिएशन वो कर्म है, वो मूर्ख है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो। कोई व्यवस्था है, कोई सिस्टम है, ये सब एक्सीडेंटली नहीं होता है, प्रत्येक के पीछे कुछ कारण है। ये सब विशिष्ट विशिष्ट सर्ग है। सर्ग सर्जन है, प्रोडक्शन नहीं है। क्रिएशन में आगे पॉसिबिलिटी होती है, इसमें इवोल्यूशन की भी उत्क्रांति है। उसमें दे गो टू वर्ड्स बेटरमेंट, पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी बेहतर होती है और बेहतर होती है, ये सृजन है। तो भूत यानी पंचमहाभूत, भाव यानी अस्तित्व, उद्भव यानी पुनः निर्माण करना, बेहतर करना, उसको कहते हैं विसर्ग है। और उसके लिए जो त्याग है वो कर्म है। तो भूत जीव जो पंच महाभूत से बना है, भाव अस्तित्व होना, उद्भव बनना, क्रिएट होना, ऐसा करने वाला जो प्रपंच है, क्रिया है, उसको कहते हैं कर्म प्रक्रिया। चौथा प्रश्न अर्जुन ने पूछा, अधिभूत च किम प्रोक्तम। तो इसका हम कल चिंतन करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।